नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल एसएस सिस्टर्स में। गीत संगीत भजन कथा कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपके सामने हर महीने एकादशी की व्रत की कथा आपके सामने पहुंचाते हैं। अब हम आपके सामने लेकर आए हैं चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सुनते हैं इस विधि की कथा का महत्व और इस विधि की एकादशी की कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। चैत्र माह की पहली एकादशी को यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के संग धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही जीवन में सुख शांति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। मान्यता है कि साधक को पाप मोचनी एकादशी व्रत का पूर्ण फल कथा का पाठ करने से प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन पूजा के दौरान पाप मोचनी एकादशी व्रत का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए चलते सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा मांधाता ने लोमेश ऋषि से एक प्रश्न किया कि गलती से हुए पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में लोमेश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ से एक अप्सरा जा रही थी जिसका नाम मंजू घोषा था। उसकी नज़र मेधावी पर पड़ी और वह उसे देखकर मोहित हो गई। इसके पश्चात मंजू घोषा ने मेधावी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। इस कार्य की मदद के लिए कामदेव भी सामने आ गए। तब मेधावी भी मंजू घोषा की तरफ आकर्षित हो गए। ऐसे में वह देवों के देव महादेव की तपस्या करना भूल गए। कुछ समय निकल जाने के बाद मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दिया, जिससे अप्सरा अधिक दुखी हुई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी से माफ़ी मांगी और इस बात को सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र माह की पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मेधावी के कहने पर मंजू घोषा ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के पुण्य के प्रभाव से अप्सरा को सभी पापों से छुटकारा मिल गया। इस एकादशी के प्रभाव से मंजू घोषा दोबारा से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो विष्णु भगवान की जय।